नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो रेल ने जो वंदे भारत का मतलब ट्रेन 80 सेट का जो आपका निकाले है, ये पश्चिम बंगाल में चलने वाला है। उनके जो बोगी असेंबली सब कोई तो ऊपर को दिखा रहा है, मैं ऊपर और नीचे सब दिखाएंगे। लेकिन आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने बोलिए। तो जब ट्रेन चलता है तो सब कोई ऊपर के बैठने के लिए बात करते हैं, लेकिन मैकेनिकल बात कोई नहीं करता है। मैं आप लोगों को कम से कम बोगी असेंबली जो है इनके अंदर में कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके अंडर गियर में क्या है और ब्रेक सिस्टम क्या होते हैं और ड्राइविंग कैब में इनमें क्या क्या चीज़ लगे होते हैं और क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और किस तरीके से कोई एलपी इसको गाइड करेंगे, गाइड करते हैं। और ये ब्रेक सिस्टम के बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे और इसी वीडियो में आप लोगों को सब मैं दिखाएंगे कि अंडर गियर में जैसे कि आपका देखिए कंप्रेस मशीन जो है इनका क्या है और ट्रांसफार्मर क्या है, पेंटू कहाँ लगा रहते हैं। ये जो ट्रेन 18 सेट बनते हैं ये 4 कोच में 1 यूनिट बनते हैं। आपका 8 कोच में भी आपका एक रेक बन सकता है, 12 कोच में भी बन सकता है, 16 कोच में भी बन सकता है, 20 कोच में भी बन सकता है, 24 कोच में भी आपका ये रेक बन सकते हैं। इस रेक के एंड टू एंड में डीटीसी कोच रहता है और सामने पार्ट में आपको एंड टू एंड में एक सीबीसी रहता है और बीपी होस और एपी के एयर होस लगे रहते हैं, क्योंकि कोई आपातकालीन कारण में कुछ प्रॉब्लम होने से ये आपका लोकोमोटिव से पुल किया जाने वाला सिस्टम। तो देखिए इधर सीबीसी लगा हुआ है, ये एंड टू एंड डीटीसी में लगा रहता है और आपातकालीन काम के लिए ये इसमें सिस्टम से लगा रहता है। एक एंगल का एपी एंड बीपी के जरिए ये आपका इनसाइड में पूरा प्रेशर कंटिन्यूटी होते हैं। पहले ही बोलना जरूरी है कि इसमें बीपी प्रेशर रहता है, लेकिन इसमें कोई एपी प्रेशर नहीं रहता है, टोटल एमआर प्रेशर से ऑपरेट होते हैं। तो चलिए अभी ड्राइविंग कैब में क्या लगा है देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा इंटीरियर देखेंगे, उसके बाद में फिर से बोगी असेंबली में आएंगे। मैं डीटीसी में आ गया है, 2 सीट दिख रहा है और ये जो हरा पीला जो दिख रहा है ये हो गया रूफ माउंटेड और डोर क्लोजर। इधर देखिए बीपी का गेज है, ये ड्राइविंग का ये गार्ड का कैप है। इधर सीसीटीवी कैमरा पैसेंजर से बात करने के लिए ये जो दिख रहा है 2 माउस स्पीकर के साथ में, बीच में बहुत सारा बटन है, ये ओपन होता है। और स्पीडोमीटर का बगल में देखिए न्यूमेटिक सिस्टम के, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम के आपका टोटल है। और इधर की लगता है TCMS बगल में है, बाएं तरफ और दाएं तरफ ये दिख रहा है टिकास एंटी कोलिशन। उसके बगल में देखिए एक टोएट मोड का है, ये न्यूमेटिक सिस्टम। इधर देखिए BPFP आपका गेज दिख रहा है और ये करंट का सिस्टम का सब कुछ इसमें लगा है ये बायां में। अभी चलिए दिखाएंगे कि ये नीचे में बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है, लेकिन आप लोगों का ड्राइविंग कैब मेरा जो है पार्ट है उसमें जाके देख लीजिए। इमरजेंसी का ब्रेक का हैंडल और ये पीछे में कुछ बोर्ड रहता है और ये हो गया टिकास, मतलब एंटी कोलिशन को आपका आइसोलेट करने के लिए ये टिकास का आइसोलेटिंग कॉक है, वर्तमान आइसोलेट है। ये आपका इमरजेंसी ब्रेक हैंडल गार्ड का पार्ट में है। तो मेरे जो एक वीडियो है उस पार्ट में आप लोग देख सकते हैं ड्राइविंग कैब में सब कुछ। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोग टच कर रहे हैं। अभी यही सब कुछ इधरी से ऑपरेशन होता है, सब खबर ड्राइवर। ये VCD है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, जो कि ड्राइवर का आपका नीचे में पैर में लगा होता है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि क्या इसमें जो बोगी लगता है ये ट्रेन सेट 18 का नाम से जानते हैं, जो कि वंदे भारत में लगते हैं। और ये बोगी देखिए जो कि फिएट बोगी का अनुकरण करके ही बनाया गया, मॉडिफाई करके, और ICF में पूरा प्रोडक्ट इंडिया का ही है। ट्रेन सेट 18 के ओवरऑल बोगी का हाई लेंथ होता है 4308 mm और इसका ब्रेथ होता है 2855 mm और इसका हाइट होता है 988 mm। एक्सेल 179 MC में, TC में 160 और एक्सेल लोड जो हो गया 17 टन और 21 टन में दिखा जा रहा है। व्हील जो है व्हील 952 mm के यूज़ किया गया और 877 mm में इसका कंडमिंग है। इसके व्हील जो यूज़ किया गया सॉलिड फोर्ज व्हील स्ट्रेट वेब और इसमें आपका ब्रेक डिस्क लगा हुआ है व्हील में।
बियरिंग कार्टिस्टा पर रोलर बियरिंग यूज़ किया गया 130 mm और स्कैप और टिमकन कंपनी के, और व्हील बेस 2700 mm इसको प्रोवाइड है। प्राइमरी सेक्शन में वर्टिकल डैम्पर और कंट्रोल आर्म लग सिस्टम और कार्टिस्टा पर रोलर बियरिंग। इधर देखिए आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म, उसके साइलेंट ब्लॉक के साथ में स्प्रिंग सीट आपका फ्रेम का साथ में अटैचमेंट है। सेकेंडरी सस्पेंशन में देखिए एंटी रोल बार और ट्रैक्शन सेंटर लीवर और पी बोर्ड का सिस्टम इसमें इनसाइड में लगा हुआ है। और सेकेंडरी सस्पेंशन में आपका एयर स्प्रिंग सिस्टम और एयर डंपर और वर्टिकल डंपर सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ये बोस्टर लेस होता है, इसमें कोई बोस्टर नहीं रहता है, आप लोग देख सकते हैं। और अंदर में देखिए कि ट्रैक्शन सेंटर लीवर, एंटी रोल बार अब उसमें फिटिंग्स है, और उसमें पी बोर्ड आपका बॉडी से उतर के आता है एलएचबी के सरीक, कोई बोस्टर इसमें नहीं होते हैं। एयर स्प्रिंग का हाइट होता है 305 +0 -5 mm। बोगी बॉडी कनेक्शन में एयर डंपर और वर्टिकल डंपर यूज़ किया गया है। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कोई बोस्टर इसमें फिटिंग्स नहीं है, ये बॉडी का साथ में डायरेक्ट लगा हुआ है। और देखिए इसमें दो आपका लैटरल डंपर इस तरीके के दिखेंगे दोनों साइड में, एलएचबी में जैसे कि एक रहता है। हर कोच में 3 और 4 और 7 और 8 एक्सेल बॉक्स में फोनिक व्हील रहता है, और 1 और 3 में आपका पार्किंग ब्रेक यूज़ किया जाता है जैसे कि इसमें किया गया है। एक बोगी में 2 एयर स्पिन रहता है, और कार बॉडी हाइट मेंटेन करने के लिए लेवलिंग वाल्व, हॉरिजॉन्टल लीवर, इंस्टॉलेशन लीवर लगा रहता है इस तरीके से। हर बोगी में आपका 1 और 3 हो गया पार्किंग ब्रेक, 2 पाइप कनेक्शन के साथ में कैलिपर का साथ में लगा हुआ है। और इधर देखिए ऑटोमेटिक डोर क्लोजर प्लग सिस्टम के इसमें फुटबोर्ड और डोर क्लोजर लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं 2 आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर पर एयर बेलो के लिए एक 50 लीटर का होता है, उसके साथ में डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे हुए हैं कि जो कि आप लोग जानते हैं कि एनी बेलो में अगर 1.5 बार का प्रेशर डिफरेंस होता है तो ये ट्रबल शूटिंग में ऑटोमेटिक 60 kmph करने के लिए ये बंदोबस्त किया गया है। अभी हम लोग चलेंगे कि एनडीटीसी और डीटीसी में जो लगे हुए कंप्रेसर, मतलब एयर कंप्रेसर जो मशीन लगा हुआ है, देखिए 200 लीटर का एक टैंक है जो कि मेन रिजर्वर इधर से आपको 1 यूनिट मतलब 4 कोच को सप्लाई देता है, जो कि ब्रेक सिस्टम और जो डोर सिस्टम सबको आपको ये करता है। देखिए ये हो गया कंप्रेसर मशीन, इसमें एयर ड्रायर और ड्रायर कूलर, और इसमें लुब्रिकेट लेस आपका पिस्टन सिस्टम वर्किंग का ये कंप्रेसर मशीन है, इसी में से एमआर प्रेशर को मेंटेन किया जाते हैं। और ब्रेक सिस्टम और टोटल जो प्रेशर सिस्टम काम करता है इसी से आपका मेंटेन होते हैं। इधर देखिए इलेक्ट्रिक का जंक्शन दिख रहा है, आप लोग जानते हैं कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी में इलेक्ट्रिक का बहुत सारा फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन। और ये हो गया वाटर टैंक, 1100 लीटर हर कोच में एक रहेंगे। और देखिए फील्डिंग पॉइंट दिख रहा है, दोनों तरफ दिखेंगे इसका सिस्टम। और हर कोच में आपको 2 आपको एयर टैंक दिखेंगे जो कि आपका 75 लीटर का होता है, वो हो गया ब्रेक सिस्टम और एयर बेल सिस्टम सप्लाई के लिए ये टैंक का पीछे में रहते हैं। ट्रेन सेट 18 में आपका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम के ब्रेक लगता है, जैसे कि BCU2 आपका बक्सा दिख रहा है, B01, B02, B07 ये ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपका जो DTC में यूज़ किया गया है टोइंग मोड, ये हो गया और पूरी न्यूमेटिक सिस्टम है, जबकि आपका कोई भी कारण से लोकोमोटिव से पुल करना होता तो उसको यूज़ किया जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेक और न्यूमेटिक प्योर ब्रेक, इसके बाद में भी होल्डिंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक यूज़ किया जाते हैं। तो चलिए इसके थोड़े से एक्सेल बॉक्स कवर जैसे कि DTC NDTC में लगे हैं, आपका ये डायगोनल रहता है 1 नंबर, और में टेचो गियर आपका एक्सेल बॉक्स कवर जैसे कि उधर को कोना में देखिए। और ये हो गया आपका 6 नंबर, मतलब 1 और 5, 2 और 6 ये हो गया अर्थिंग डिवाइस। 3, 4, 7, 8 मतलब जो कि फोनिक व्हील सेट रहता है, ये सिस्टम से ये LHB से थोड़े से अलग होते हैं। ये हो गया आपका 1 और 5 का ये टेचो गियर का जो एक्सेल बॉक्स कवर,
ये सिस्टम इसमें लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। और इधर देखिए एक लाल सा लेस दिख रहा है ब्रेक कैलिपर का यूनिट में। ये होगी आपका पार्किंग ब्रेक। हर एक बोगी में 1 नंबर और 3 नंबर इस तरीक़े से लगा रहता है, ये पार्किंग ब्रेक आइसोलेट करने के लिए। और इसमें 2 आपका पाइप लगा रहता है। अभी हम दिखाएंगे कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो कि 20 kV का वोल्ट इसमें आते हैं, और ये वोल्ट आपका 3 फेस आपका 415 और हो गया 110 का लाइन इसमें रहता है। और ये आपका यूज़ होता है हर AC में, और आपका जो भी लाइटिंग सिस्टम इस तरीके के काम करने के लिए ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है। 20 kV का और 3 फेस होते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि APBP पाइप है, लेकिन AP इसमें नहीं रहता है, AMR प्रेशर रहता है। और इधर देखिए सील्ड गैंगवे वेस्टिबल इसमें यूज़ किया गया है, और सेमी परमानेंट डेलनर कपलर इनके हर कोच के बीच में यूज़ किया गया है, जिसके आपका हाइट होता है 940 mm। 4 यूनिट के रेक में बीच में जो 2 आपका जॉइंट रहते हैं MC कोच में, इस तरीके के एग्जीक्यूटिव कार और नॉन एग्जीक्यूटिव कार आपको यूज़ होता है। ये हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव कार। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाता है, और जैसे कि आपका सेंसर डोर और इसके जो है स्क्रीन सिस्टम, और इसके बाद में ये हो गया सील्ड आपका गैंगवे सिस्टम, और आपका इसमें इमरजेंसी चेन पुल, ऑटोमेटिक डोर लॉक का भी सिस्टम है। हैंडल में आपका हर सीट में आपका लाइटिंग सिस्टम अलग से है, चार्जिंग सिस्टम अलग से है। और एग्जॉटिक कार में आपका 180 डिग्री आपका चेयर घूमने का लायक है। इसमें आपका स्नैक्स टी अलग से रहते हैं, और इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड रहते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर का सिस्टम भी इसमें लगे होते हैं। इमरजेंसी विंडो रहते हैं। तो चलिए इस तरीके के सिस्टम आपका इसमें रहता है। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे कि MC कोच में क्या क्या लगे हैं अंदर में, तो चलिए देखेंगे। अभी हम लोग आ गया है मोटर कोच के आपका अंडर गियर में। अभी देखेंगे कि इधर जो जो पार्ट्स बोगी असेंबली में वो तो ठीक ही है, इस तरीके के आपको लगे रहता है। WSP सिस्टम, एक्सेल बस कवर, बाकी सभी सामान 1-3 का पार्किंग ब्रेक और कुछ भी है सभी इसमें है, वही बोगी 10-18 में जो लगते हैं। इनमें खाली एक एक्सेल बॉक्स कवर आपका जो है प्लेन सरिक रहेंगे, वो भी 1 और 5 में। तो चलिए इसमें जो होते हैं कि इसके आपको हर रेक में आपका 8 आपको मोटर कोच रहता है, 16 का इसमें कोच के अंडर में। तो उसमें आपका 8 MC कोच रहते हैं, और उस 8 MC कोच में आपका सभी में मोटर गियर फिटिंग्स रहते हैं और कन्वर्टर भी रहते हैं। तो मतलब 50% अभी देखिए मोटर गियर लगा है हर एक्सेल में, और इनके जो कन्वर्टर है इसके कन्वर्टर रहते हैं, इसीलिए इसको 50% सेल्फ प्रोपल्सन सिस्टम से चलते हैं। इस मोटर गियर में जो करंट आते हैं वो आपका कन्वर्टर से आते हैं, और कन्वर्टर में करंट आते हैं आपको टेलिंग कोच के पेंटोग्राफ से, जो कि 25 kV वोल्ट के सप्लाई होते हैं। और हर बोगी में आपका कन्वर्टर 1, कन्वर्टर 2 2 बोगी को सप्लाई करते हैं, और उसमें से आपका कन्वर्टर में आने के बाद में एक बार वो DC होते हैं, DC के बाद में मतलब इन्वर्टर से फिर से ये वोल्टेज आपको VF मतलब वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आपका मोटर गियर में 3 फेस में जाते हैं, और इसीलिए आपका जो स्पीड एक्सीलरेशन एंड डीएक्सीलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ाना और घटाने का काम करता है। इसी टाइप से 50% सेल्फ प्रोपल्सन से ये आपका 10 से 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलते हैं। हर मोटर कोच में ब्रेक चॉपर रेजिस्टेंस लगा रहता है। रिटर्न करंट जैसे वो नहीं देता, ब्रेक चॉपर रजिस्टर, क्या करेगा ये हीट जनरेशन करेगा। तो कॉइल है, हीटर कॉइल जैसा है। ब्रेक चॉपर रजिस्टर, हीट के हिसाब से कन्वर्टर 1 खत्म कर देता है। देखिए ये ब्रेक चॉपर रजिस्टर यूज़ किया जाता है मोटर गियर को आपको सेव करने के लिए, करंट ज़्यादा और कम होने से इसको बचाने के लिए।
तो अभी हम लोग देखिए ईपी यूनिट जो है उनके बैक साइड में हूँ और फ्रंट साइड इस तरीके के कुछ दिखता है इसका। ये बैक साइड में कनेक्शन जो कि इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम के ब्रेक लगते हैं, और इधर का पीछे का कनेक्शन पूरा पाइपलाइन आपका बिछा हुआ है। और अभी हम लोग आएंगे कि कन्वर्टर में, जो कि आपका जानते हैं कि ट्रक्शन से जो करंट आते हैं वो आपका कन्वर्टर 1 और 2 में आपको आते हैं। उसके बाद में मोटर गियर 1 बोगी 2 बोगी के लिए जाते हैं। ये हो गया आपका ट्रक्शन कन्वर्टर 1 और 2। अभी यही है, ये देख रहे हैं कि कन्वर्टर 1 देखिए, और इधर देखिए 1100 लीटर का वाटर टैंक। इसके बाद में फिर से देखिए कन्वर्टर 2, जो कि इस तरफ वाला इस बोगी को, और इस तरफ वाला कन्वर्टर 2 जो है दूसरा इस तरफ वाला बोगी को। बीच में देखिए 75 करके 2 ब्रेकिंग सिस्टम, एयर बेलो सिस्टम के लिए 2 आपका रिजर्वर रखा हुआ है। ये आपका एयर बेलो सप्लाई और ब्रेक सिस्टम के लिए। और एक कन्वर्टर 2 पास हो गया, सेकंड आपका बोगी में आ गया। इसमें करंट आपका सप्लाई होंगे जो कि मोटर गियर में। तो मतलब 2 कन्वर्टर आपको रहता है, कन्वर्टर 1 कन्वर्टर 2, 2 बोगी को आपको जो डायरेक्शन में आपका लेफ्ट राइट में सप्लाई देता है मोटर गियर को काम करने के लिए। सेकंड जो बोगी है इसका मोटर गियर लगा है और आप लोग देख रहे हैं। और एक्सेल बॉक्स कवर जो है आगे का सर सभी ठीक है, लेकिन इसमें आपका एक प्लेन एक्सेल बॉक्स कवर मिलता है, जैसे कि ऐसे देख रहे हैं कि 1 नंबर डायगोनली और 5 नंबर में ये प्लेन एक्सेल बॉक्स कवर मोटर कोच में लगे रहता है। आप लोग अभी डीटीसी, एमसी और ये टीसी में मैं आ चुका हूँ। अभी देखिए इसमें एक बेबी कंप्रेसर लगा हुआ है जो कि 20 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर इसमें फिटिंग्स है, और ये आपका पेंटो को उठाने का काम करते हैं। इनके जो बोगी पार्ट्स होते हैं सभी आगे का सरिक सेम है, और इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहेगा और ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगा रहेगा, पेंटोग्राफ लगेगा। इधर देखिए एक बेबी कंप्रेसर लगा हुआ है पेंटोग्राफ को उठाने के लिए। ये हर टीसी में लगा रहता है। इस तरीके के 20 लीटर का एक टैंक और फैन और एक उसमें से कंप्रेसर उसमें लगा होता है मिनी। अभी हम टीसी कोच का ट्रांसफार्मर दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं ट्रांसफार्मर आपको दिखता है। यही ट्रांसफार्मर जो है आपका पेंटो से आपका करंट लेता है 25 केवी का वोल्ट, और इसमें से आपको दोनों तरफ का 2 आपका एमसी कोच में आपका कनेक्शन जाते हैं, और एक जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में आपको ऑक्सिलरी कन्वर्टर में जाते हैं, जो कि हमारा उस ऑक्सिलरी कन्वर्टर में आपका जो एसी और ये सब करंट आपको यूज़ होता है। ये ट्रैक्शन जो मोटर का सप्लाई इसी तरफ से वाइंडिंग से जाते हैं, और उसके बाद में भी ये मोटर कोच में हर एक मोटर गियर को सप्लाई दिए जाते हैं। एक यूनिट में आपका इस तरीके का ट्रांसफार्मर रहते हैं, और इसी ट्रांसफार्मर से आपको जितना भी आपका एक यूनिट में 2 मोटर कोच होते हैं, और 2 मोटर कोच को आपको टीसी से दोनों तरफ आपका हाई टेंशन जो वोल्ट है वो वोल्ट आपको सप्लाई जाता है। उसके बाद में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में बांटने का बाद में आपको 3 फेस आपका मोटर गियर में जाते हैं। ट्रेलिंग कोच का एक्सेल बॉक्स कवर ऐसी फोनिक व्हील जो है 7, 8, 3, 4, 7, 8 में उस तरीके की होता है, लेकिन ये जो 6, 5 और 6 नंबर 1 और 2 नंबर में इधर देखिए डबल अर्थिंग है। एक अर्थिंग आपका बोगी बॉडी है, एक अर्थिंग आपका चले जा रहा है आपका पेंटोग्राफ में। इसके लिए अलग से एक अर्थिंग इसमें दिया हुआ है। डबल पाइप देखिए डबल कनेक्शन इसमें किया हुआ है। हर टेलिंग कोच में देखिए 1 नंबर और 5 नंबर का इसमें टेचो जनरेटर का आपका अर्थिंग बॉक्स कवर लगा होता है, आप लोग देख रहे हैं।
तो मतलब टीसी और टीटीसी में एक ही किस्म के होते हैं और एमसी कोच के एक प्लेन एक्सेल बॉक्स कवर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग जान पाए हैं कि एक ट्रेन सेट 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका कितना कोच में एक यूनिट होता है और हर यूनिट में क्या क्या कोच लगे रहते हैं, हर कोच बोगी में अंडर फ्रेम में क्या क्या चीज़ लगे रहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं अपडेट दिया है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूरत पड़ने से कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर ना तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैप्पी गुड डे।